वो दाल सिर्फ गर्म नहीं थी, वो जलती हुई लावा थी, जो उसके चेहरे पर फैल गई। पर उससे भी ज्यादा जलन थी उसकी सास की हंसी, जो दरवाजे पर खड़ी इस तमाशे को देख रही थी। और उससे भी भयानक था वो डर, एक अनजान, अकथित खौफ, जो उसके पति के उन शब्दों में छुपा था। रिया कांपती हुई उंगलियों से अपना चेहरा पोंछ रही थी। आंसू और दाल मिलकर उसकी आंखों में चुभन पैदा कर रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि नमक ज्यादा होने की एक छोटी सी भूल इतनी बड़ी सजा को न्योता दे सकती है। तुम्हें पता है, मेरी माँ को कम नमक खाना है। विक्रांत का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उस पर ऊंची-ऊंची बातें करते हुए कमरे में टहल रहा था। और तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम हमेशा से मेरी माँ को नीचा दिखाना चाहती थी। नहीं, मैं रिया का गला रुंध गया। उसकी कोई बात सुनने का मूड विक्रांत का नहीं था। बस बंद करो, उसने गरजते हुए कहा। मैंने तुम्हें बहुत संभाला, लेकिन अब बस, तुम्हारी सजा तो तलाक है। ये सुनकर रिया का दिल धड़कना भूल गया। तलाक सिर्फ इस एक गलती के लिए। मगर विक्रांत का स्वर अचानक बदला। एक डरावनी, ठंडी और योजनाबद्ध आवाज में वो बोला, इससे पहले वो करना है जो आज तक किसी पति ने पत्नी के साथ नहीं किया होगा। ये कहते हुए उसने अपने फोन की स्क्रीन पर जोर से टैप किया। रिया की नजरें उसके हाथों पर टिकी थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो क्या करने वाला था? मारपीट और ज्यादा अपमान। लेकिन लेकिन विक्रांत ने फोन उठाया और उससे रिया की ओर कर दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वो वीडियो उस रात का था जब विक्रांत ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई थी और वो बेहोश हो गई थी। वीडियो में वो बेहोश अवस्था में पड़ी थी और विक्रांत उसके चेहरे के पास फोन ले जाकर बोल रहा था, देखो, ये है आज की औरत, शर्मनाक। रिया की सांसें थम गई। ये क्या था? विक्रांत ने वीडियो बंद कर दिया और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, यह सिर्फ एक उदाहरण है। मेरे पास ऐसे कई वीडियो और ऑडियो क्लिप है जिन्हें मैंने तुम्हारी बेहोशी में या तुम्हारे पता लगाए बिना बनाया है। तुम्हारी निजी बातें, तुम्हारे दोस्तों के साथ फोन पर बातचीत, तुम्हारे सोते हुए सब कुछ। रिया बर्फ की तरह जम गई। वो समझ नहीं पा रही थी ये उसका पति था, वो आदमी जिसके साथ उसने जीवन बिताने का सपना देखा था। और अब विक्रांत ने आगे कहा, तलाक से पहले मैं ये सब सोशल मीडिया पर डालूंगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस के लोग सब देखेंगे। मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे अपने ही पतित्व से लूंगा। ये यही तेरी असली सजा है। उसने मुड़कर अपनी माँ की ओर देखा, जो अब भी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हंसी नहीं, बल्कि संतुष्टि की एक डरावनी चमक थी। उस पल रिया के अंदर कुछ टूटा। डर, दर्द और अपमान की सारी भावनाएं, जिसे उसने कभी अपने अंदर महसूस नहीं किया था, उसका कांपना बंद हो गया। उसने अपना सिर धीरे धीरे से ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू बल्कि एक ठोस स्टील जैसी चमक थी। वो धीरे से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर लगी दाल की लकीरें अब उसके संकल्प के प्रतीक लग रही थी। नहीं विक्रांत, उसकी आवाज में एक अद्भुत दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। ये तुम्हारी सजा का अंत है, मेरे संघर्ष की शुरुआत है। और तुम्हें पता है, आज तक किसी पति ने पत्नी के साथ ये नहीं किया होगा। और आज से आज तक किसी पत्नी ने अपने पति को वो नहीं दिखाया होगा जो मैं दिखाने वाला हूँ। यह कहकर उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उस पर एक बटन दबाया। हेलो पुलिस, मैं एक महिला हूँ। मैं घरेलू हिंसा और ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ और मेरे पास सबूत है। विक्रांत और उसकी मां के चेहरे की रंगत उड़ गई। उनकी योजना एक पल में धरी की धरी रह गई। रिया ने सिर्फ
पुलिस को ही नहीं बल्कि अपने अंदर की उस औरत को भी कॉल कर लिया था, जो अब मुश्किलों से लड़ने और अपनी इज्जत खुद बचाने के लिए तैयार थी। उस डाल की आग ने उसके चेहरे को जलाया जरूर, लेकिन उसके हौसलों को और भी ज्यादा सुलगा दिया था। रिया का फोन अभी भी उसके हाथ में था और उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा स्थिर और ठोस थी। हाँ मैडम, मेरा पता है, और हाँ, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो सब कुछ साबित कर सकती है। विक्रांत और उसकी माँ एक पल के लिए स्तब्ध खड़े रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे हमेशा एक कमजोर, डरी हुई लड़की समझते थे, वह अचानक इतनी बड़ी चाल चल कर सकती है। विक्रांत की माँ का चेहरा अब संतुष्टि से खाली होकर भय से भर गया था। तुम तुमने रिकॉर्ड किया? विक्रांत गुर्राया और रिया की तरफ लपका, उसका फोन छीनने के इरादे से, लेकिन रिया ने एकदम पीछे हटते हुए अपना फोन सीने से चिपका लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक ऐसी आग थी जो विक्रांत के गुस्से को भी फिका कर दे। हाँ विक्रांत, मैंने रिकॉर्ड किया, उसने दृढ़ता से कहा। उस दिन से, जब से तुमने पहली बार मुझे डराना धमकाना शुरू किया था, तुम्हारी हर गाली, हर धमकी, तुम्हारी माँ का हर अपमानजनक शब्द, सब इस फोन में है। मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारी हदें पार करनी होगी। विक्रांत के हाथ हवा में ठहर गए, उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह हमेशा से सोचता था कि वो रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि रिया उसकी हर हरकत को दर्ज कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, विक्रांत की माँ चीखी। ये सब बनावट है, मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आवाज में पहले वाला विश्वास नहीं था बल्कि घबराहट थी। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। विक्रांत का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी योजना पल भर में ध्वस्त हो गई थी। वह सोच रहा था कि वह रिया को ब्लैकमेल करके उसे तलाक के लिए मजबूर कर देगा, बिना किसी हर्जाने के, लेकिन अब स्थिति उलट गई थी। दो पुलिस अधिकारी अंदर आए, रिया ने उन्हें सारी स्थिति समझाई। उसने अपने जलते हुए चेहरे को दिखाया और फिर वह ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें विक्रांत की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तेरी सजा तो तलाक है, मगर इससे पहले वो करना है जो आज तक किसी पति ने पत्नी के साथ नहीं किया होगा। पुलिस अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने विक्रांत से पूछताछ शुरू की। शुरू में विक्रांत और उसकी मां बहाने बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रिया के पास जो सबूत थे, उनके आगे उनकी एक नहीं चल रही थी। रिया ने पुलिस को बताया कि कैसे विक्रांत ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया था और अब उसकी निजता के साथ खिलवाड़ करने की धमकी दी थी। विक्रांत को पुलिस अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते वह रिया की तरफ घुरा। तुम्हें पछताऊंगी रिया, ये सब करके। रिया ने सीना तान कर जवाब दिया, नहीं विक्रांत, पछताना तो तुम्हें होगा। आज तक मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगता था कि शायद तुम बदल जाओगे, लेकिन आज तुमने मेरे सामने अपनी सच्चाई रख दी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पुलिस की कार जैसे ही गली से निकली, रिया का फोन बज उठा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी री। सब ठीक है ना? तुझे पता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अब सब ठीक है, बल्कि अब सब सही होने वाला है। उसने फोन रखा और अपने जलते हुए चेहरे को शीशे में देखा। दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक नई ताकत थी। उसे पता था कि आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा। कानूनी लड़ाई, तलाक की प्रक्रिया, समाज की टिप्पणियां, लेकिन वह अब बस उसी डरी हुई लड़की की तरह नहीं थी जिसके मुंह पर गरम दाल फेंकी जा सकती थी। वह अब रिया थी जो अपने हक की लड़ाई लड़ने और अपनी इज्जत खुद वापस लेने की तैयारी थी। उसकी आंखों में अब जलन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की चमक थी। पुलिस स्टेशन से वापस आकर रिया ने सबसे पहले अपने चेहरे पर लगी जलन को शांत करने के लिए ठंडे पानी की छींटे मारे। पानी की हर बूंद उसे नई ऊर्जा दे रही थी, मानो वह उसके डर और दर्द को बहा ले जा रही हो।
फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब ये कमरा सिर्फ विक्रांत और उसकी माँ का नहीं, बल्कि उसका अपना विकल्प था। अगले कुछ घंटे उसने अपने फोन में छुपे सभी सबूतों को व्यवस्थित करने में बिताए। हर अपमानजनक ऑडियो क्लिप, हर धमकी भरा मैसेज उसने उन सभी कॉल क्लाउड स्टोरेज में सेव कर दिया और एक कॉपी अपने वकील और भरोसेमंद दोस्त के पास भेज दी। वह अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगले दिन सुबह जब विक्रांत और उसकी माँ को जमानत पर छोड़ा गया तो वे घर वापस आए तो उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन अब उस गुस्से में डर की एक गहरी परत थी। विक्रांत ने रिया से बात करनी चाहिए। रिया, ये सब रुक सकता है, बस पुलिस के सामने अपना बयान वापस ले लो, हम सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन रिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तुम्हारे ठीक करने का मतलब अब तक सिर्फ मेरे साथ और ज्यादा बुरा व्यवहार करना रहा है विक्रांत। बस इनॉग इस इनॉग। तू कहाँ जा रही है? उसकी सास की आवाज में अब हंसी नहीं बल्कि एक दबी हुई घबराहट थी। अपने घर, रिया ने कहा, बिना रुके हुए, जहां मुझे इज्जत मिलती है। उसने अपना सूटकेस बंद किया और घर से निकलने लगी। विक्रांत ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। तुम्हारा ये घर है? नहीं, रिया ने उसे धक्का देकर रास्ता बनाया। ये तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा नियंत्रण है। मेरा घर वहां से जहाँ प्यार और सुरक्षा है, और यहाँ न तो कभी था, न है और न कभी होगा। वह दरवाजे से बाहर निकली, बिना पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर की वजह से नहीं, बल्कि आज़ादी की एक नई अनजान फीलिंग की वजह से। एक हफ्ते बाद रिया अपने मायके में थी। उसके माता पिता और भाई ने उसे पूरा सहारा दिया। उसकी वकील, एक सख्त और अनुभवी महिला, ने विक्रांत के खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग का मजबूत केस तैयार किया। विक्रांत की धमकियां अब खोखली साबित हो रही थी, क्योंकि रिया के पास हर आरोप का ठोस सबूत था। एक महीने बाद कोर्ट की पहली हेयरिंग थी। विक्रांत और उसकी मां ने शुरू में सब कुछ झूठा बताने की कोशिश की, लेकिन जब रिया के वकील ने वीडियो क्लिप कोर्ट में चलवाई जिसमें विक्रांत ये कह रहा था, तेरी सजा तो तलाक है, मगर इससे पहले वो करना है जो आज तक किसी पति ने पत्नी के साथ नहीं किया होगा, तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गंभीरता से कहा, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह उस औरत की लड़ाई है जो चुपचाप ऐसे व्यवहार को सहन करती है। फैसला रिया के पक्ष में आया। विक्रांत को घरेलू हिंसा के चार्जेस में सजा सुनाई गई और रिया को गुजारा भत्ता और उसके हक की रकम मिली। तलाक की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ी। कुछ महीनों बाद रिया एक नौकरी कर रही थी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नई दिशा दे रही थी। एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। फोन पर विक्रांत की माँ थी, जिसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने माफी मांगनी चाहिए। मैंने गलत किया बेटा, मैंने अपने बेटे को बिगाड़ दिया। रिया ने शांति से जवाब दिया, आपकी माफी अब मेरे किसी काम की नहीं है। उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। आप अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, ताकि किसी और की बेटी का जीवन बर्बाद ना हो। यह कहकर उसने फोन काट दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर उसे धो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी से दर्द और डर के दाग धुल चुके थे। उस दिन गर्म दाल के साथ शुरू हुई आग ने उसकी जिंदगी को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन उसी राख से वह एक नई, मजबूत और स्वतंत्र औरत के रूप में उभरी थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने सीखा कि कभी-कभी जलना भी जरूरी होता है, ताकि खुद को फिनिक्स की तरह राख से फिर से जन्म ले सके। और इस बार मैं अपने लिए जी रही हूँ। वह मुस्कुराई। आग का स्वाद अब उसे डराता नहीं था, क्योंकि अब वो जानती थी कि आग सिर्फ जलाती ही नहीं, बल्कि रास्ता भी दिखाती है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।
दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। धन्यवाद।